पैसे। तो बोले ये नमक ही बेकार है। बोले ये नमक चीज बेकार है, ये नहीं कह रहे हैं भाई नमक बेकार है। नमक बिना कोई स्वाद नहीं है, डालने का सहूर नहीं है, ढंग नहीं है, और कह रहे नमक ही खराब है। भाई सारा जीवन मनुष्य को तन मिला है तो सारा जीवन विषयों को भोगना नहीं चाहिए, कुछ हरि भजन भी करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया, फिर जाकर प्रिव्रत जी महाराज समझे। अब महाराज सबसे पहले है अंत में प्रिव्रत जी को वैराग्य चढ़ गया और वो अपने पुत्रों को एक पुत्र को एक देव का अधिपति बनाया। सबसे पहले दीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति महाराज अग्निद्र के भी 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्त अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति महाराज नाभि मेरु देवी से विवाह करके जब कोई संतान नहीं हुआ तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और पूछा बोलो क्या चाहते हो, तो गदगद हो गए, कुछ कह नहीं सके। तो यज्ञ भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई ये किस लिए यज्ञ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं किंचायं राजर्षिर्पत्यकामः प्रजा भावादृशीमा। ये प्रभु इतने खुश हो गए हैं कि खुशी के मारे ये कुछ आपसे कह नहीं पा रहे हैं, परंतु ये यज्ञ इसलिए करवाए हैं, ये आप जैसा एक पुत्र चाहते हैं। भगवान हंसकर बोले ओहो, तो आप ब्राह्मणों ने इन्हें वचन दिया है, तो मैं ब्राह्मणों की वचन की रक्षा जरूर करूंगा, और मैं स्वयं बेटा बनने के लिए तैयार हूं। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्राकट्य हो गए। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव का तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी, जलन होने लगी। महाराज ऋषभ देव के राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिए, परंतु ऋषभ देव इतने सामर्थ्य थे, इतने शक्तिशाली थे। भाई स्वयं भगवान है, वो अपने राज्य में स्वयं पानी बरसा लिया करते थे। इंद्र लज्जित हुआ, क्षमा मांगने के लिए आया। इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव से हुआ, उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम से अजनाभ खंड का नाम भारत पड़ा। एक दिन महाराज ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुलाकर समझाते हैं कि बेटा ये शरीर, ये जीवन बार बार नहीं मिलता।
बहुत कष्टों के बाद मिलता है, बहुत भटकने के बाद मिलता है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलता है। इसलिए आनंद दो प्रकार के हैं, विषय आनंद, ब्रह्मानंद। विषय आनंद में जीव अपना सारा सब कुछ बर्बाद कर देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पशु तुल्य माना जाता है। महाराज बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को, और ऋषभ भगवान परमहंस व्यक्ति में धारण कर लिया और पागलों की तरह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जन्डाधमोका बधिरा पिशाचोन्माकवृत् अपने आप को पागल सिद्ध कर लिया महाराज। कभी नग्न अवस्था में इधर उधर घूमते हैं, कभी मुंह में पत्थर दबाकर भागते हैं। महाराज अपने आप को एकदम पागल सिद्ध कर लिया। जहां लैट्रिन बाथरूम करते वहीं सो जाते, एकदम गंदगी से रहते थे महाराज। एक भी % की कोई साफ सफाई नहीं रखते थे, एकदम पागल हो गए थे महाराज। परंतु उनमें एक खास बात और थी, इतनी गंदगी से रहने के बाद उनके शरीर में ऐसी सुगंध आती थी जो 40 कोस की जगह को एकदम महका देती थी महाराज। 9 सिद्धियां आई, बोले प्रभु हमको अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने 9 सिद्धियों को भगा दिया। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि प्रभु ऋषभदेव जी एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने सिद्धियों को भगा दिया, जो 9 सिद्धियां उनके चरणों की दासी बनना चाहते थे। और आजकल के लोग को सिद्धियां चाहिए। आजकल तो लोग भूत प्रेतों पर विजय पाने के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते। महाराज यदि आप सब कुछ अपना त्याग दिए, राज्य पाठ सब कुछ त्याग कर संत महात्मा बन गए हैं, तो संत महात्माओं को सिद्धियों की जरूरत नहीं पड़ती। यदि अब आप लोग प्रश्न करेंगे नहीं उनको रंग लेना चाहिए, रंग तो वो लेते, अपने चरणों की दासी जरूर बना लेते, परंतु इसका गलत उपयोग भी होता। क्यों होता? मान लीजिए संत महात्मा है, उनका हृदय कोमल है भाई, और वो कोई कष्ट देखते तो उनको रहा नहीं जाता और वो सिद्धियां उपयोग करते। और यदि वो सिद्धियां उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को सही कर देते तो तीसरा व्यक्ति आ जाता, अरे बाबा हमें ये कष्ट है, ये कर दो, वो कर दो भाई, तो सारा जीवन सिद्धियां में ही बर्बाद हो जाता। तो भजन कब करते महाराज? इसलिए सिद्धियों को भी ठुकरा दिया। अंत में ऋषभ भगवान परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को संता का भार सौंपकर भरत जी पुलहास्त्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में जाकर भजन करने के लिए चले गए। एक दिन महाराज नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक मृगी जल पीने के लिए आई
और जल पी ही रही थी महाराज कि उसी समय सिंह की गर्जना सुनाई दी। और जो ही सिंह की गर्जना सुनाई दी, महाराज भयभीत हो गई। नदी को पार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। और जो ही नदी में छलांग लगाई कि महाराज शिशु गर्भ से बाहर आ गया और मृगी का मृत्यु हो गया। और ये सब भरत जी महाराज देख रहे थे। उनको लगा कि इस जीव को बचाना चाहिए और मृगी के बच्चे को बचाने के लिए विष्णु भगवान के भरत जी कूद पड़े जल में और मृगी के बच्चे को बाहर निकाला और उसे अपने कुटिया पर ले आए। महाराज जीवों की रक्षा करना चाहिए परंतु उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। भरत जी महाराज को यदि मृगी के बच्चे को बचा लिए तो अब उनको क्या करना चाहिए कि भाई उनको जल से बाहर निकाल दिया, अब किसी मृगी के झुंड में छोड़ देना चाहिए। परंतु भरत जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? उनको दूध पिलाने लगे। थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ तो कोमल कोमल घास खिलाने लगे। महाराज धीरे धीरे उन्हें प्रेम इतना जागृत हो गया कि हिरण के बच्चे के प्रति उनको आसक्ति लग गई, आसक्त हो गए उसी के पीछे। महाराज अब तो महाराज जब भरत जी महाराज संध्या वंदन करते, तपस्या करते तो मृग का बच्चा जो था इनको आकर चाटने लगता। जब चाटने लगता तो थोड़ा सा क्रोधित होके डांट देते तो चुपते जाके बैठ के भोला भाला एकदम सीधा बैठ जाता। महाराज भरत जी महाराज को दया आ जाती और उठाकर तुरंत गले से लगा लेते। एक बार क्या हुआ कि कुछ मृग के बच्चे जा रहे थे झुंड में और ये जब देखा कि भाई हमारा परिवार तो यही है और ये सोचकर उसी झुंड में मिलकर चला गया। अब भरत जी महाराज चारों तरफ ढूंढे, परेशान हो गए परंतु नहीं मिला। तो उसके विरह में अपना शरीर त्याग दिया। कहाँ संत थे, कितना बढ़िया भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, प्रभु के भजनों में विलीन थे, पर एक मृग के प्रति इतना आसक्त हो गए, इतना प्रेम में पागल हो गए कि मृग अपने साथियों के साथ अपने झुंड में चला गया और उसी के विरह में भरत जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं एक मृगा के संग में ते, एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। महाराज भरत जी ने उस मृगी का चिंतन किया था, इसलिए उनको मृग शरीर मिला। और महाराज जवान घर घर बढ़िया सेवा करवाते हैं, बढ़िया भोजन मिलता है, बेड पर सोते हैं। जो छोड़िए ग्राम सिंह को जो लोग पालते हैं उन्हीं में इतना आसक्त रहते हैं, उनको बढ़िया चारों, तो बाद में उनका क्या होगा? भाई कुत्ता पालना मना नहीं है, पर कुत्ते को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके हृदय में भाव है तो रोटी खिला दो, भोजन दे दो, परंतु उसे घर में बांध कर रखना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र मना करता है और लिखा भी है, परंतु हम लोग मानते नहीं हैं। तो भाई सीख वह को दीजिए जाको सीख सुहाए।
तो भाई जिसको जैसा करना है वो तो करेगा ही। महाराज परंतु शुभ कर्म किए थे, इसलिए उनकी पूर्व जन्म की जो बातें थी सब याद थी। मृग शरीर मिला, मृग शरीर मिलने के बाद कुछ दिन तक मृग शरीर में रहे। उसके बाद एक बार जंगल में आग लग गई और उसी आग में अपने आप को झोंक दिया और मृग शरीर से भी छुटकारा मिल गया। कालांतर में महाराज भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ। अंगिरा गोत्र नाम के ब्राह्मण के यहाँ 9 भाई थे। महाराज सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए और इनके पिताजी इनको